हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं फरिश डहर का तीसरा नंबर का। देखिए, आप लोग के सिलेबस के अनुसार तो ये तीसरा नंबर का कहानी होगा, लेकिन इस किताब के अनुसार ये छठा नंबर का कहानी है, रखतबारी। ठीक है, तो देखिए इस कहानी को पढ़ाने से पहले हम बताते कि जो इस फरिश डहर के जो लेखक हैं उनका नाम है पंचम महतो। वो बोकारो के रहने वाले थे, बालीडी के। और जो उनके माँ का नाम था वो झूला देवी और पिता का नाम गजाधर महतो। पूछ सकता है अगर ये सब तो। और डेट ऑफ बर्थ उनका 1949 याद रखना है, पूरा है 28 जनवरी 1949। ठीक है, और जो ये बुक का प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन ही पूछ सकता है, तो ये बुक का प्रथम प्रकाशन हुआ था बोकारो बालीडी खोटा कमेटी से। ठीक है, आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इस कहानी को रखतबारी स्टार्ट करने से पहले हम ये बताते हैं कि ये जो कहानी लिखा गया है पूरा अंधविश्वास पे लिखा गया है। इसमें यही संदेश दिया गया है कि अंधविश्वास से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। ठीक है, रखतबारी का मतलब क्या होता है? रखतबारी का मतलब होता है वही बलि, जो बलि प्रथा जो चलते आ रहा था वही है। ठीक है, आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से क्या कहा गया है और क्या संदेश दिया गया है। रखतबारी, देखिए, चरकू के घरे आज बड़ी चुहुल। कह रहा है चरकू के घर में आज बहुत ही चहल पहल है। चरकू एक गांव का आदमी है, नाम उसका चरकू है। ठीक है, उसके घर में बहुत चहल पहल है आज। ठीक है, आइल गेल हित कुटुम समधी सर, मरा के आया गया जितना भी लोग उसके घर में आ रहा है जा रहा है, हित है, कुटुम लोग है, समधी लोग है उसका। ठीक है, गांव घरे के भीड़, और गांव घर का बहुत भीड़ है उसके घर में। ठीक है, घर आंगना गीत नाच रीझ रंग और काम काजे के धड़फड़। घर में उसका बहुत ही चहल पहल है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, जो भी है सब कुछ हो रहा है उसके घर में। और काम का भी बहुत मतलब कि धड़फड़ है, बहुत ही अकबकी है। ठीक है, लोगों को देखिए रहते काहे न चरकू के बड़ नुनुआ का बिहा। और ये सब होगा क्यों नहीं? उसके घर में काम का धड़फड़ क्यों नहीं रहेगा? जो उसके घर का पहला शादी है भाई, और बहुत चहल पहल भी है, बहुत धूमधाम से कर रहा है शादी। ठीक है, आज मड़वा, और आज उसके घर में क्या है? मड़वा। ठीक है, ईटा एकर परिया के पहिल बिहा। और ये जो इसका परिया का मतलब कि चरकू घर का पहला शादी है। सबे फूल परान हित कुटुम के जोड़ा जोड़ा सुपारी न्योता पठवे भेल। कह रहा है जितना भी फूल परान मतलब कि दोस्त लोग हैं, और फूल तो कहते हैं जिसे सहियारी लगाया जाता है। ठीक है, सहिया लगाया जाता है उसको फूल कहा जाता है। फूल परान और हित कुटुम, जो हित कुटुम है उसके घर का, उन लोग को मतलब और बाकी फैमिली वाले लोग को। ठीक है, जोड़ा जोड़ा सुपारी। अभी के टाइम में ना कार्ड वगैरह चलता है, पहले के जमाना में सुपारी से ही न्योता दिया जाता था। तो जोड़ा जोड़ा सुपारी से न्योता पिठाया, सबको जोड़ा जोड़ा सुपारी भेजाया न्योता के लिए। और कह रहा है जे खास लोग तहाँ आपने जाए भेले। और जो उसका जो खास लोग था उन लोग के पास वो खुद गया। ठीक है, कौन? चरकू। देखिए, पालकी बजनिया मड़ुआ खूंटी पात पाल्हा पतरी दोना, ये सब देखिए जो शादी का सब सामान है। ठीक है, पालकी वगैरह हो गया, ढोल गाना बजाना, घर का जितना अत्तल पत्तल सामान होता है खाने पीने का, सब कुछ का बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, खूटी पात पाल्हा पतली उतरी सब, पतरी दोना चीरा खजारी, मतलब कि चूड़ा और मुढ़ी खजारी को बोलते हैं खोठा में। ठीक है, सब एक जुगाड़ मोटा मोटी भाई गेल है। कह रहा सब ये सब कुछ का घर का जो भी खाने पीने खिलाने लाने सब कुछ का सामान जुगाड़ लगभग हो गया है। और की घटले, और क्या घटा? अब ये वो क्या करता है, अपना सर पर हाथ रख करके सोचने लग जाता है। कौन? चरकू। देखिए, मुड़े हाथ लेके सोचे लगला, सर पर हाथ रख करके वो सोचने लगा। तखनी आयल पहुंचला दुकानी काका। उसी समय उसके पास आ गए कौन? दुकानी काका जो है गांव के, वो आ गए। ये गांव के मानिंदा लोग उनका डरे गोटे गांव कापे। और ये गांव का एक ठो दबंग टाइप का आदमी है। ठीक है, उसके डर से पूरा गांव है वो डरता है। ठीक है, कांपता है। चरकू एगो माची दे के कहल बैस काका। चरकू एक ठो मचिया बैठने वाला होता है, उसको दे करके बोलता है कि बैठिए काका। चिलुम चपाए के हाथे धराए दिल। और जो चिल्लुम होता है पीने वाला, मतलब कि नशा करने वाला होता है चिलम, वो उसको हाथ में धरा करके धरा दिया। काकू चिलुमे के दम जोर से चढ़ौला और खो खो कर के कहला। जो काकू थे वो चिल्लम जोर से खींचे और उसके बाद खांसते हुए बोले की रे चरकुआ सब जोगाड़ जंतर भय गेलो। कह रहा क्या रे चरकुआ, सब जोगाड़ जंतर जितना भी है सब कुछ हो गया।
चरकू कहता है हाँ काका थोड़े बहुत भेल है, तनी घटी बड़ी देख ले भाग। कह रहा कि हाँ काका लगभग तो हो गया है, लेकिन थोड़ा बढ़ने घटने वाला जो कुछ भी है कि आप देख लेंगे, ठीक है, देख ले भाग। हम ही पहिल काम कर रहा हूं, कह रहा है कौन, चरकू, कि हम ये पहला काम कर रहे हैं। हाँ तो पटरू काय को चुड़ावले रे, कह रहा कि काका बोल रहे कि हाँ रे तो पटरू कितना कितना लाया है, कितना मंगाया है, ठीक है। टुंगरी कोचा के फूले कहल हत दू लेके आयता, कह रहा टुंगरी कोचा का जो उसका फूल है, जिससे उसका मित है, उसका साथी है, फूल जो लगाया जाता है सैयारी वाला, ठीक है, उसको बोला गया है वो दो ठो पटरू लेकर के आएगा, मतलब कि बकड़ा लेकर के आएगा। तो कैसे है तो रे, 3 को चाहिए ना। तो कह रहा कि तो फिर कैसे होगा रे, 3 ठो चाहिए ना। एगो घिए ढारिक, एगो मड़वा पूजक और एगो रकतबारी खातिर। कह रहा है एक ठो मड़वा में लगेगा, एक ठो घी ढारने के टाइम में लगेगा, घी ढारी होता है रसम, घी ढारने के टाइम में लगेगा, और एक ठो लगेगा रकतबारी में, ठीक है। रकतबारी वही मतलब बलि पड़ेगा। काली पास से डंडाई सब सुना हल, काली जो है वो पास में खड़ा होकर के सब सुन रहा था। काली कौन है, देखिए ये चरकू के पीठे छोट भाई, काली कौन है, चरकू के पीठे के छोट भाई है, ठीक है, मतलब चरकू का छोटा भाई, ये सब खड़ा खड़ा वहां सुन रहा था। तनी मनी पढ़ा लिखल हल, शहरे नौकरी करा हल, ठीक है, और एगो सत्संगे उठन बैसन हल है। काका कह रहा है कि मतलब कि थोड़ा बहुत वो पढ़ा लिखा था और वो शहर में नौकरी करता था, और एक तो जो सत्संग था वहां पर उसका उठना बैठना था। किसका, काली का। देखिए काका के बाटे घूर के कहल रकत बारी, काका की तरफ घूम करके काली कहता है रकत बारी, ये पुरान फेचका फंदा गुला छोड़ ना काका, कह रहा है ये जो पुराना जो फेच फतंगा है इसको छोड़िए ना काका, ठीक है। देखिए की बच गए रे कलिया, ये बात कौन बोला, वो पहले काली बोलता है कि ये सब जो पुराना रीति रिवाज फेचांग वाला ये सब को छोड़िए ना काका, ठीक है। लेकिन जो काका होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बोला ही रे कलिया, ये तुम क्या बोल रहे हो रे काली, काली को बोल रहा है कलिया, ठीक है। हाँ काका जमाना कहाँ से कहाँ चल गेल, और हामी ने एखन रखत बारिये करे लागल हो, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम लोग अभी तक ये बलि देने वाला ही काम कर रहे हैं। देख काका, एक तो पाठा पटरू के बलि समाज के कलंक है, कोनो देता भूत खून खान खाए ना, ठीक है। तकर में जे नौतन करियाए टिक बिहा करके आनबे, जे हमर भीतर घरे के लखी, जेकरा दिया बाती परेच के घरे के ढुकवे, परंपरा तकरा रख के टिका दे के ढुकवा टकी, ठीक। कह रहा है कि एक तो जो ये बलि वाला जो ये है ये तो सही चीज नहीं है, ठीक है। क्या करा, समाज के लिए ये कलंक है। उसके ऊपर से जो हम नया जो बहू घर में लाएंगे वो मेरे घर के लिए लक्ष्मी होगी, उसको क्या हम उसके सामने हम बलि दे करके उससे उसको खून का टीका देकर के घर में घुसाएंगे, ये क्या अच्छा बात है। देखिए वो हमार घरे के भंडार भरती ने खून खराबी करती, कर वो मेरे घर का भंडार भरेगी, लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा होती है बहू, ठीक है। तो वो मेरे घर का भंडार भरेगी कि खून खराबा करेगी। नौतन बहू टिक की शिक्षा दिए खोजे हैं, और जो नई बहू आएगी उसको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं आप। ई मूर्खाली काना पतियारी रीति रिवाज कोनो सैब सामाजिक लक्षण ना एकरा छोड़, कह रहा है कि मूर्खाली मतलब कि मूर्ख जैसा जो रीति रिवाज आप लोग बना करके रखे हैं ये इसको एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक अंधविश्वास है। कौन कह रहा है, ये सब काली बोल रहा है। किसको, काका को। देखिए हारे नुनुआ तो अबरी हमरा पढ़ेबे, ये कौन बोल रहा है, हारे नुनुआ तुम अब हमको पढ़ाओगे। देखिए 2 गो करिया अक्षर पढ़ के काबिल भय गेल है, तो 2 ठो करिया अक्षर पढ़ लिए हो और काबिल बन गए हो तुम। कौन बोल रहा है, काका। कि जानवे पुरखा के रीति रिवाज देता भूता, तुम क्या जानोगे पुरखा का जो मतलब पहले जमाने का जो उसका जो पूर्वज लोग है उन लोग का जो रीति रिवाज है वो सब तुम क्या जानोगे, ठीक है।
उन लोग का भूत भूत के बारे में तुम नहीं जानोगे। नाय काका तनी सुनबे तो। और फिर उसके बाद भी ये बोलता है काली कि नहीं काका थोड़ा सा सुनिए तो बोलता है अरे चुप। चरकू खखुआ के काली के भगा दिल। और उसके बाद फिर जो चरकू होता है उसका जो बड़ा भाई वो खखुआ करके डांट करके किसको भगा देता है, काली को, अपना छोटा भाई को भगा देता है। फिर बोलता है तब काका कहल देख रे चरकू हमार बाँचल ई पुरखा के रीति रिवाज नाय छोड़े देवो बाबू, नाय तो तोर घर के केव नाय आई तो ठीक है कह रहा है। तो फिर चरकू बोलता है तो काका अपने उस काका को से बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके काका बोलते देखो रे चरकू जो मेरा रीति रिवाज पहले से बना हुआ है इसको अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे घर में कोई नहीं आएगा, ठीक है। देखिए नौवा धोबी सब बंद भाई तो बुझबे कह रहा है कि जो नौवा धोबी ये सब के बिना जो ये सब का नेक विध होता है, नेक व्यवहार होता है शादी में, ठीक है, ये सब तुम्हारे घर कोई फिर नहीं आएगा। नाय काका ओकरा छोड़ना तो जेटा कहबे सैटा करबो। कह रहा है कि नहीं काका उसको छोड़िए ना, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। चरकू आप एगो नौतन फजैते फंस गेल। अब चरकू एक ठो नया फजीहत में फंस गया। रकत बारी के करिया पाठा माने 1000 टका का फेरा। अब रकत बारी का जो अब बलि का जो बकरा जो लाएगा वो काला उसको चाहिए, ठीक है, उसके लिए कम से कम 1000 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। ये नया फजीयत हो गया उसके लिए। देखिए मेन तो जखन ढेकी मुड़ साजल है तखन चोटे के डरे डेरायल चलत। कह रहा अब हम ढेकी जो होता है जिसमें चावल पहले जमाना में कुटाता था, अब उसमें हम मूड़ी अपना घुसाइए दिए हैं, माथा अपना घुसा ही दिए हैं, तो अब चोट लगने से फिर क्या डरना है। रीन पैसा करके झिंग फूलिया बेराए कई गो जो भी नाला झुरपा डेंग के 10 गो डी टुंगरी ढपैच के पहले सांझे पटरू लेके घर ढुकला। और कह रहा है कि मतलब कि कर्जा उर्जा कर करके बकरी एक तो खरीद लिया, कई गो नाला वगैरह झुरपात, ठीक है, जो भी ये सब कुछ है जगह का नाम है। और मतलब जंगले झाड़ से घुस करके वो उधर से ले करके वो एक पटरू आ गया, अपना घर घुस गया। कब? झिंगफुलिया टाइम में। झिंगफुलिया टाइम किसको कहते हैं? जब शाम एकदम झलफल शाम हो जाता है तो उसको बोलते हैं झिंगफुलिया टाइम, ठीक है, उस समय झिंगा फूल आता है। देखिए इसलिए उसको झिंगफुलिया टाइम नाम रखा है। दिन सगरे के भूखल पियासा मुँहे फफड़ी पड़ गया। और दिन भर का वो जो भूखा प्यासा है मुंह में उसका फफड़ी पड़ गया, ठीक है, मुंह उसका पूरा होंठ सूख गया। कते नेक जोग बाभा नौआ के फेचंगा फेंदका पर बरियाती डहरल पहुंचल बिहा दान भेले। कह रहा इतना सारा उसके बाद भी इतना सारा नेक जोग सब होता है, शादी में विधि विधान सब कुछ होता है। उसके बाभन भौआ का जो बाभन नौआ लोग होता है उन लोग भी बहुत किचकिच करता है, इतना पैसा चाहिए, इतना ये चाहिए, उन लोग का भी बहुत सारा फेचांग होता है। उसके बाद उन लोग फिर जाता है बारात चला जाता है शादी के लिए, ठीक है। और कह रहा बिहा दान भेले, बिहा दान भी हुआ, खाए पिए के बेसे जोगाड़ जंतर है, मतलब शादी वगैरह हो गया, उसके खाने पीने का अच्छा ही जुगाड़ रखा हुआ था लड़की वाला, ठीक है। खैला में सबीन खैला, ठीक है, सबीन खैला मेंतुक चरकू बेटा बाप। कह रहे सब लोग वहां पर खाना खाया लेकिन चरकू जो था वो बेटा का बाप था, उसको खाना नहीं खाना था, यही रिवाज था, मतलब वो रक्तबारी का, ठीक है, जो बलि देगा वो लड़का का बाप वो नहीं खाएगा, ठीक है, यही रिवाज था। बिहानी रकतबारी पूजा करे हते, कल सुबह उसको रक्तबारी का पूजा करना पड़ेगा, बलि का पूजा करना पड़ेगा। कैसे खाई? दांत का पाटी धय के रह गया। वो कैसे खाता? दांत मुंह पजा करके भी रह गया। कौन? चरकू, जो लड़का का बाप था। देखिए झलफले दुआर लागे का आगुए गड़िया में चौभैर के भींजल लुगाठी पठरुआ टांगी लेके दुआरे हाजिर। और झलफले मतलब कि सुबह सुबह अब बहुत आ गई एकदम सुबह सुबह उठ करके क्या किया, एक तो भींगा हुआ कपड़ा में ये टांगी और क्या बोलते हैं क्या रखा था, टांगी और आउगड़िया में चौभैर के भिंजल लुगाठी, एक ठो लुआठी और एक ठो टांगी भींगा हुआ कपड़ा में लेकर के वो खड़ा हो गया, ठीक है। दुआरे आए माए के ठेमस। अब नई जो बहू आती है तो द्वार पर मतलब कि दरवाजा पे कितना ज़्यादा औरत लोग का
पूरा भीड़ उड़ हो जाता है, सबको परिचना रहता है वहां पर। मन भर मार दिल पर परेच के बर कन्या के दुआरे डरवला। कह रहा है कि जब मन भर सब परेच उरेच लिया सब औरत लोग, उसके बाद भी उसको दरवाजा पर ही खड़ा रखा। किसको? लड़की को और लड़का को, मतलब कि दूल्हा दुल्हन को। चरकू खच्चा के पठरू मुड़ काटल और तातले तातल रक्त टीका केस पुतो कपारे लगाए के धैन भय गेले। और चरकू क्या किया कि खचाक से उसका मुड़ी उड़ा दिया। किसका? पटरू का मुड़ी काट करके और उससे खून निकाल करके और अपनी बहू का माथा पर टिक्का लगा दिया। गरम गरम तातले तातल मतलब गर्मा गर्म खून से टिक्का लगा दिया अपनी बहू का माथा पर, और वो ये काम करके धन्य हो गया। ठीक है। उधर कोहबर तरे कुर ना पाए कार, और उधर कोहबर में बहुत सारा अनेक विधि होता है। ठीक है। वहाँ चावल वगैरह धान वगैरह नपाने का काम हो रहा है, उन लोग का जो रीति रिवाज है। हिंदी चरकू चकराए के चित्त, और इधर जब तक चरकू जो था वो चक्कर खा करके बेहोश हो गया। ठीक है, गिर गया। चिकन मुड़े रखते झार, और उसका चिकन जो मुड़ी था उस पर सिर्फ क्या हुआ? खून बहने लग गया, फट गया उसका माथा। 2 दिन के भूखल पियासल अफरा तफरी दांत लागे गेले, और 2 दिन का बेचारा भूखा प्यासा था, अफरा तफरी इतना ज्यादा हो रहा था उसके साथ कि वो इसी वजह से चक्कर खा करके गिर गया। भूखे प्यासे था वो बेचारा। गोहार भय गेले, पूरा हल्ला हो गया। चरकू के बेगैत बेचारी दौड़ली, डेग कांपे गेले, और जो उसकी वाइफ थी ये बात सुनी तो दौड़ करके जाने लगे चरकू को देखने के लिए। तब तक उसका पैर कांप गया और वो भी गिर पड़ी। ठीक है, देखिए धड़ाम से हुआ गिर ली, और वो भी धड़ाम से वहां गिर पड़ी। कौन? चरकू की माँ, चरकू की वाइफ और दूल्हा की माँ। देखिए ओकरा कपार फूट गया, उसका भी माथा फूट गया। अब चरकू की वाइफ का भी माथा फूट गया, बेचारी गिर गई वो भी। रखते के झराबर सभे मुड़े निष्ठो रखतबारी कते भीड़, और सब उन लोग दोनों का माथा में पूरा सिर्फ रखतबारी हो रहा था, मतलब खून ही बह रहा था, और लोगों का पूरा ज्यादा भीड़ जम गया। तेल कुंड शरबत पानी देल परे, तब दुयोग बेगत के चेठा घूर ले, और तेल पानी सब माथा उथा में रगड़ा, सबको हाथ पैर में रगड़ा और शरबत पानी दिया और पिलाया दोनों को, तब दोनों जाकर के होश में आया। ठीक है। काली भाई भौजी के गोड़े तरे बैस के बीनी डोलवा रहा, और वो जो काली था वो अपना भाई भौजाई के पैर के पास बैठ करके पंखा डुला रहा था। बीनी माने पंखा डुला रहा था। ठीक है। आंख ही डब डब लोर चरकू के उन्यास लेके कहल, और उसका आंख में डब डब लोर भी था काली का। ठीक है। चरकू निसास लेके कहल कि रे भाई कौन हो आप? शकुन भेल ना की? कह रहा कि क्या रे भाई? अब चरकू कह रहा है लंबा सांस लेने के बाद कि क्या रे काली, कोई अब शगुन हो गया है क्या? जो शादी ब्याह किया उसमें पूछ रहा है चरकू काली से। कौन? चरकू। फिर भी देखिए कालू नहीं मानता है, काली नहीं मानता। काली चारों धार ताई के कहल नाय दादा कोनो सकून ना आप सकून, ईटा रखा तो बारीक खून। कह रहा है कि नहीं दादा, नहीं भैया, ना कोई आप सकून है ना आप सगुन है। ठीक है, ये रखा तो बारी का खून है। ठीक है, जो बकरी का बलि दिए है ना, वो सब ये सब उसी की वजह से हो रहा है। दादा भूत प्रेत मने के भय, दादा भैया ये भूत प्रेत जो है ना मन का भय है। ठीक है, एक तरह का डर है। जे मने के भीतरे भीतराइल गेल है ओकरा झिंगार के निंगाइछ दे। कह रहा और हिया के दबकल ऐसन रखत खोखा देवता के देहरी के बाहर कर। कह रहा है कि जो दिमाग में भर ली नहीं इस तरह का भूत और प्रेत और इन लोग का जो रीति रिवाज आप लोग भर करके रखे हैं, उसको दिमाग से निकाल दीजिए और सीधे दहलीज के बाहर कर दीजिए अब। ठीक है, ये सब नहीं करना है अब। ये सब मूर्ख रीति रिवाज के जे हजार गो फेचगा फंदा भजैत करा। इस तरह का जो बेफालतू का जो रीति रिवाज बना हुआ है जिसमें हजार गो फेचंगा है, माथा पेची है। ठीक है, तहाँ कते रकम के खर्च बरच और घर समाज चित चांगुर भाई जा है। करे कि इतना सारा खर्च उर्च भी है इसमें, बहुत माथा पच्ची भी है और इस तरह का कुछ बात है भी नहीं। ठीक है, मतलब कहने का उसका ये बात था कि पूरा इस अंधविश्वास को आप खत्म करिए। ठीक है, सब दिमाग से बात निकाल दीजिए कि इस तरह का कुछ भी होता है। एकरा छोड़ दे दादा, छोड़ करा, इसको आप छोड़ दीजिए दादा भैया, छोड़ दीजिए। ठीक है, काली चुप भाई गेल और ओकर आंख से लोर ढरक रहा है, और इतना कह करके काली चुप हो गया और उसका आंख से लोर बहने लग गया, आंसू बहने लग गया। सब चुप हाथ, सब लोग वहां पर चुप है। ठीक है, चरकू चारों को धैर्य चित्ताए के कहल, हाँ भाई ठीक है कहले तो आज से
केहू कोनो काहे कह रहा कि ठीक भाई तुम तो आज बहुत बढ़िया बात बोला है, आप कोई भी हमको कुछ भी बोलेगा, हमारे घरे कोनो मंगल कामे पाठा पठरू बलि बंद, और मेरे घर में कोई भी काम होगा, मंगल काम होगा, शुभ काम होगा, तो ये पाठा और पठरू का बलि तली सब बंद हो गया, ठीक है। रकत बारी सब बंद, और रकत बारी खून खराबत सब बंद। यही था इस कहानी में। इस कहानी का यही संदेश है कि झूठ मुठवा अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो पुराना रीति रिवाज जो बना हुआ है अंधविश्वास के आधार पर ही बना हुआ है, वो सबको अब छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब फालतू का फेचंगा है, माथा पच्ची चीज है, ठीक है, और होता कुछ भी नहीं है ये सब कुछ। यही था इस कहानी में आप लोग को पढ़ना, यही संदेश था, अंधविश्वास से दूर रहिए और लोगों को भी दूर रखिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।